तो आज हमें क्या करना है, सबसे पहले तो टाइप 2, ठीक है। तो टाइप 2 पे एग्जाम्पल कल बताया था, एक और करते हैं आज। लेट, तो क्वेश्चन ये है 0.43 बार को कन्वर्ट करना है कौन सी फॉर्म में, p/q फॉर्म में, ठीक है। 0.43 बार को कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म में। अब ये वाला सेकंड टाइप हो गया। कल जो किया था हमने उसमें डेसिमल के बाद डायरेक्ट क्या था, बार था, है ना। उसको हमने दो मेथड से देख लिया। एक बार कल वाला रिवाइज करें तो मैंने जो तुम्हें होमवर्क दिया था उसमें एक ये वाला क्वेश्चन दिया था 0.9 बार वाला दिया था ना। 0.9 बार का क्या मतलब होता है, 0.99999 कितने 9, इनफाइनाइट टाइम्स 9, है ना। हमने कैसे किया क्वेश्चन को, लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार लिख लिया, क्योंकि डेसिमल के आगे जो रैपिडिंग ब्लॉक है उसमें 1 डिजिट है, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, ठीक है। वैसे 100 से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी निकल जाता है। बट ठीक है, एक तरीका, एक रूल सीख रहे हैं, तो रैपिडिंग ब्लॉक के अंदर जितने डिजिट हैं उतने 10 की पावर, एक डिजिट है 10 की पावर 1, दो डिजिट है तो 10 की पावर 200, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। तो जब 10 से हम इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 10x, और 10 से मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा, 9.9 बार। जब 10 से करोगे तो ये डेसिमल एक डिजिट के आगे चला जाएगा, और अभी भी इनफाइनाइट 9 है, तो 9.9 बार। टेक दिस इक्वेशन नंबर 2, और फिर लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, और यू कैन राइट डायरेक्टली 2 - 1। तो 2 में से 1 को माइनस करोगे तो 10x से x माइनस 9x, और 9.9 बार लिखकर -0.9 बार, तो बार से बार वो माइनस होने के बाद 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 9, और यहाँ 9x, तो ये कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक। इसका मतलब 0.9 बार किसके इक्वल होता है, समझ में आया, ठीक है। सरप्राइज हुए कुछ, थोड़ा सा सरप्राइज लगा तुम्हें कि 1 के इक्वल क्यों आया, हाँ या नहीं, नहीं लगा, या लगा सरप्राइज, नहीं ना, सरप्राइज नहीं लगा ना। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो जरा, पढ़ना एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। और देखो हमने यहाँ से एक मेथड और भी सीखा था, इस साइड करके दिखाता हूँ, देखना। 10x इक्वल टू जो ये 9.9 बार था, इसको हम 9 प्लस 0.9 बार लिख सकते हैं, और 0.9 बार को x, तो 10x इक्वल टू 9 प्लस x, और x माइनस हुआ तो 9x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें या ऐसे कर ले, मैंने दोनों मेथड बता दिए थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना जरा क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.9 हाँ 0 पॉइंट ही बोल देते हैं हम डायरेक्टली, 0.99999 एंड सो ऑन, आगे इन फॉर्म ऑफ p/q, आगे आंसर नहीं, बच्चे सरप्राइज नहीं होते, नहीं होते ना। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, आगे वाई आंसर मेक सेंस, है ना। पहली बात तो हम सरप्राइज होते ही नहीं है ना। अब तुम ये क्वेश्चन पढ़ के करते ना तो तुमने वैसे ही सरप्राइज नहीं होना था, पर मैंने ये देख लिया कि क्वेश्चन बिना पढ़े भी बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई के अंदर। कुल मिलाकर बात तो यही निकली ना, कि नहीं। एनसीईआरटी वाला सोचता है कि वो स्मार्ट है, कि नहीं, लेकिन वो स्मार्ट नहीं है, उसको कहना चाहिए बच्चे सरप्राइज नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर ये आ गया तुम्हें समझ में, ठीक है। ऐसे उसमें लिख रखा है कि डिस्कस करो क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ, तो देखो डिस्कस ये करने वाली बात थी। 0.9 1 के इक्वल नहीं है, 0.99 भी 1 के इक्वल नहीं है, 0.999 भी तो 1 के इक्वल नहीं है। बट अगर ये 9 इनफाइनाइट हो जाए, यानी बाहर आ जाए, तो फिर वो 1 के इक्वल होता है। प्रूव तो किया अभी। एक बात बता मेरे को कि 0.9 बार, इसको क्या मान लिया हमने, x मान लिया।
10 से मल्टीप्लाई करने में गलत तो नहीं होगा? 9 पॉइंट जब सब्ट्रैक्ट किया तो 9x किसके इक्वल आ गया? तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9/9। तो x की वैल्यू 1 आ गई। x किसको लेट किया था हमने? 0.9 बार को। x इसके इक्वल था और x की वैल्यू 1, यहाँ रख दें x की वैल्यू, तो 0.9 बार किसके इक्वल आया? हाँ तो क्या प्रूफ भी तो है ये कि 1 के इक्वल क्यों आता है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू कितना है? 4 3 बार, 3 पे ही बार है तो मैंने इसको क्या लेट कर लिया? x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 2 में क्या चेंज होता है? टाइप 2 में डेसिमल के बाद रैपिडिंग ब्लॉक नहीं होता। देयर आर सम डिजिट्स और उसके बाद बीच में होता है ना, मिक्स होता है, मतलब स्टार्ट नहीं होता रैपिडिंग ब्लॉक से। इस केस में हम क्वेश्चन को पहले टाइप 1 का क्वेश्चन बनाएंगे। टाइप 1 का क्वेश्चन क्या होता था? जिसमें डेसिमल के बाद डायरेक्ट बार आता था। ठीक है, इसमें डेसिमल के बाद बार आने में अभी बार तो नहीं आ रहा, कितने डिजिट कम है? 1। देखो 4 है ना, तो इसीलिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। जैसे ही आप 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होएगा? 10x। यहाँ 4.3 बार। समझ में आया नहीं आया? अब आपका क्वेश्चन पहले वाले टाइप का बन गया या नहीं बना? बन गया। डेसिमल के बाद क्या आ गया? बार। अब वही देखना है, रैपिडिंग ब्लॉक में कितने डिजिट है? 1। तो 10 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई। अब इसको इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि वो तो किसी काम की नहीं थी। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। तो 10 को 10 से करोगे तो कितना आएगा? इसको करने हैं ना इक्वेशन 1 को, तो 10 10 जा x। और जब इसको 10 से करेंगे वो उसको बाहर खींच लेगा अपनी तरफ, इधर फिर उधर रहेगा। इक्वेशन नंबर नाउ 2 - 1। अब समझो हमारा टारगेट पता है क्या होता है? बार को किसी तरह से रिमूव करना। 2 इक्वेशन बनाकर बार का डिफरेंस कट जाता है। अब 100x में से 10x 90x, और इस साइड 43.3 बार से 4.3 बार। बार से बार गया, 43 में से 4 39। x की वैल्यू नहीं आया, समझ में नहीं आया? देखो बेटा, ये 43.3 बार है और माइनस करा, ये तो पता है कि डेसिमल के बाद सारे एक जैसे ही लिखते हैं, तो बार से बार। इस बार का मतलब है 333 कितनी बार है? इसमें भी 0 0 ही तो आता रहेगा। 39 बच गया। यस यस यस, क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कितना? 13 डिवाइड बाय 30। तो हमारा आंसर आएगा 13/30। समझ में आया? चलो एक बार चेक कर लें। 13 यहाँ लिखा, 30 यहाँ लिखा, नहीं जा रहा तो कितने पे जाएगा? 124, मतलब 4 120। सारा एक साथ बोल दिया फटाफट से। 10, अब 0 3 90 10 0 3 90 10 0, जो चलता ही रहेगा। तो 0.43, इसका मतलब सही था। नोट कर लो इसको। इसका शॉर्टकट डिस्कस किया था? नहीं। कल वो एक नंबर का, जैसे आज मैंने क्या कराया था 0.9 बार वाला, इसका आंसर शॉर्टकट से निकालते तो जो इसके अंदर नंबर था बाय में 9, 9/9 कितना? 1। 0.6 बार वाले का बताया था 6, और बाय 9 कितना? और 0.23 बार का 23 बाय, इसका यही निकला ना। इसका तो शॉर्टकट नहीं बताया था, इसका बताऊं शॉर्टकट।
अगर हमें इसका आंसर एक नंबर में शॉर्टकट से निकालना हो डायरेक्ट, तो क्या करना है, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है, एक तो डेसिमल से पहले जीरो होना चाहिए, जैसे जीरो है ना, क्लियर, डेसिमल जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो आप जैसे मान लो कि 2.43 बार है, तो आप इसको 2 + 0.43 बार लिख लो। 2 तो सिंपली बाद में भी ऐड हो जाएगा, यानी इसी नंबर के लिए जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं पहले उनको लिख लो। क्या बोला है मैंने, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं उनको लिख लो। बार है, विदाउट बार है, इग्नोर दैट, मेरे को नहीं दिख रहा ये बार, मैं तो मेरे को 43 दिख रहा है, बस जो भी है लिख लिया सारा। इसमें से माइनस कर दो उसको जिस पे छत नहीं है। छत किस पे है, 3 पे। बिना छत वाले को घर से बाहर निकालो। ये तो छत के अंदर है तो उसको अंदर रहने दो, जो नहीं है उसको बाहर निकाल दो। मतलब क्या कर दो, ठीक होगी बात, 4 - डिवाइड बाय, ठीक है। जो घर के अंदर है उसको तो 9 देते हैं, देखो जो घर में होता है जितने डिजिट होते हैं उनको 9 देते हैं, और जो घर में नहीं है उनको क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, 0 मिलता है उनको। तो 9 और 0, तो कितना आ गया, 39/90, 13/30 आ गया ना सेम। अब देखना 0.112 और बार किस पे है, सिर्फ 2 पे है। अब क्या करेंगे, 112 माइनस का 11, 112 है ना तीनों डिजिट, और माइनस जिस पे बार नहीं है 11, 101 डिवाइड बाय 1 9 और 2 0, जिस पे बार है उतने 9, जिस पे बार नहीं है उतने 0। इसका आंसर आएगा 101/900। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, करके देखें, करके देखते हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं। चलो चलो पहले इसको नोट कर लो। कोई डाउट है? कोई बात नहीं, देखो अब ये क्लियर है ना, ये नोट भी हो गया तुम्हारा। सी इस क्वेश्चन को करने के भी 2-3 मेथड है अलग अलग करके, जैसे उसमें वो एक्स वाला ऐड करके किया था, ठीक है। अब पहले तो ये वाला देखते हैं, लेट x = क्या लिखा, 0.112 बार। अब ये बताओ सबसे पहले इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100। वेरी गुड। क्यों करेंगे, टाइप 1 बनाने के लिए, सिंपल सी बात है। हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग जो मैंने लिखवाया था, टाइप 1 बनाने के लिए, टाइप 1 में डेसिमल के बाद बार आना चाहिए। डेसिमल के बाद बार कब आएगा, जब ये 2 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा। अब यहाँ 2 डिजिट तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से करेंगे तो कितना आएगा, 100x, कितना बन गया, समझ में आ गई बात। इसको क्या बोल देंगे, अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि बार के नीचे सिर्फ एक ही डिजिट है, बार के अंदर, नीचे अंदर, नीचे है ना, अंदर नहीं हुआ। मल्टीप्लाई 1/10 बोथ साइड्स। जितने बार के अंदर रैपिडिंग ब्लॉक के अंदर डिजिट है उतने से ही करते हैं आप। तो फर्स्ट टाइप हो गया, कितना बन गया, 1000 वो एक आ गया ना, उसको अपनी तरफ लेके, और बाकी बार में रहेगा। इक्वेशन क्या करेंगे, 2 - 1000 में से 100 गया, 112.2 बार से कितना माइनस हुआ, 11.2। और पॉइंट के बाद तो देखो दोनों में 2 बार है तो कट जाएगा वो। 112 में से 11 माइनस हुआ तो, और इधर 900 x मल्टीप्लाइड वाला डिवाइड में आ गया, तो सेम आंसर आया।
दोबारा समझाऊँ या आ गया? ठीक है, 0.46 बार वाला जो दिया था मैंने, एक बार देख लेते हैं। x इज इक्वल टू दिस, कितने से मल्टीप्लाई करें पहले? 10 से। 10x इज इक्वल टू कितना आएगा? 4.6 बार। अब कितने से करेंगे? 100 से, तो 46.6 बार करेंगे माइनस 90x, 46 में से 4 गया 42, 6 बार 6 बार, तो 42 बाय में कितना? 90, 2 पे कैंसिल करो, 21 बाय में 45, 3 पे करो, 3 7 जा 7 बाय में 15। क्लियर हुआ? शॉर्टकट से भी यही आएगा आज का आंसर। कैसे? 46 माइनस 4, 42, एक 9 एक 0, 42 बाय 90 ये रहा, उसके बाद वही आ गया 7 बाय 15। 42 by 90 नहीं, लेकिन 7 बाय 15 आंसर है, मतलब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में हाँ करना है ना कन्वर्ट, वो तो करना जरूरी है, इट इज़ कंपलसरी, नहीं तो नंबर कटेंगे। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से अभी। 0.47 बार, 0.47 बार। देखिए पहले कौन करता है? मैं भी कर रहा हूँ ना। चलो 0.47 बार। लिखा भी है सही से? प्रॉपरली लिखा है? प्रॉपरली सब कुछ लिखा है? अब अभी पता लग जाए हैं? हाँ तो फिर वो प्रॉपर थोड़ा ना हुआ। शॉर्टकट से आंसर मैं भी निकाल लूंगा। लिखने की बात है ना प्रॉपरली। ये करना अगर हो गया तो 0.001 बार। हंड्रेड एक्स वाली इक्वेशन देखियो, तेरे वाली सही है? क्या लिखा है? देख देख देख, 100x इक्वल टू ये हो गया क्या 0.47 बार? हाँ। वो वाला 0.001 बार वाला करना। वो पढ़ेंगे। 001 दिखाइए। और पूरा नहीं। ये 47.7 बार था माइनस 4.5 लिखा था तूने बस इसके अंदर। दिखाइए। मैंने करा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को 0.001 बार कहाँ दिया? 0.001 बार का दिया था क्वेश्चन? कल दिया था क्या ये वाला? तुम्हें ध्यान नहीं है? दिखाना। ये वाला नहीं किया क्या? 0.4 क्यों? ये देख 0.47 बार है तो x को क्या लेट कर लिया 0.47 बार मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, तो 10x यहाँ पर 10 से करेंगे तो 4.4 आगे आ जाएगा। अब फिर 10 से करेंगे क्योंकि रैपिडिंग ब्लॉक में एक डिजिट है, तो 47.7 या 100, 10 को 10 से करेंगे 100, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 90x, 47 में से 4 गया 43 और बार से बार वो डिवाइड में आ गया। अब ये आगे सिंपली और नहीं हो सकता, तो ये आ गया। ठीक है चलो। मैंने लेकिन ये दोबारा भी करती हूँ। चलो अच्छा, लिखना होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन। पहला ये करना, एक दो ही देना ज़्यादा। वो भी नहीं करके आ रही है। क्यों नहीं करके आई? करके तो आई सारी। कल वाले सारे कर लिए हैं। हाँ बस 46 वाला नहीं करता हूँ। सर 0.123 दिया था। बार बार देख, बार कहाँ लगाया है? 2-3 पे है बार, नहीं 1 पे नहीं है ना, वो तो टाइप 1 हो गया है ना। चलो ये 2 क्वेश्चन है बस।
हो गए, नोट हो गया ना? ये तो होमवर्क हो गए 2 क्वेश्चन, ठीक है। 1.3 एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज 1.3 निकालो। 1.1 कंप्लीट है ना हमारी, 1.2 बाद में करेंगे, ठीक है। उसके लिए मेरे को टॉपिक सिखाना है, जितना मैंने टॉपिक सिखाया उस हिसाब से आपकी 1.3 निकालो। 1.3 एक्सरसाइज, इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 करते हैं, ठीक है। एक बुक वहाँ पीछे दे दो, एक बुक उसको दे दो। 1.3 निकालो और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ें। पेज नंबर 14 मिल गया। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म पता है, रैशनल नंबर की 2 फॉर्म होती हैं, एक डेसिमल और दूसरी p/q। तो कह रहे p/q तो दे ही रखी है, डेसिमल फॉर्म लिखो और कहता है बताओ व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। या तो टर्मिनेटिंग होता है, गलत, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बोल दिया तो अधूरा है ना वो बेटा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो फिर रिपीट भी तो होता है, तो या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। ये होते हैं, 2 टाइप की होती हैं। पहला 36/100 क्या होएगा, 0.36 कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग, वो भी तो बताएंगे ना। तो ब्रैकेट में लिख देंगे टी, टर्मिनेटिंग करके दिखाऊं। सेकंड क्या है, 1/11। फर्स्ट पार्ट 36/100, आप इसको डिवाइड करोगे ही नहीं, सीधा ही पता आपको। और कैसा है ये, टर्मिनेटिंग। सेकंड क्या है, 1/11, डिवाइड करना 1, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड ही करेंगे। 0.0 नहीं जा रहा अभी भी, 0 0, 9 पे क्या 99, 1, फिर से 09 आएगा, चलता ही जाएगा ना, समझ रहे हो। तो 0.09 और उस पे 0909 रिपीट होगा, तो कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। पूरा लिख लेना, समझ में आ गया या नहीं आया। थर्ड पार्ट मिक्स न्यूमेरल है, 4 1/8, 4 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8, डिवाइड कर लोगे। 8 4 जा 32, 1 पॉइंट लगाऊं 0, 8 1 जा 20, 2 जा 4 0, 5 जा गया 4.125, कैसा टाइप का हुआ, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट देखो, 3/13 डिवाइड कर लोगे या करके दिखाऊं, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। नेक्स्ट 2/11 भी कर लेना, और नेक्स्ट 329/400 ये टर्मिनेटिंग आएगा, कर लेना डिवाइड। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, यू नो दैट 1/7 इज ना, हमें नहीं पता, हम तो निकाल कर देखेंगे, ठीक है। तो 1/7 का बहुत इंटरेस्टिंग है ये, 1/7 बहुत इंटरेस्टिंग होता है, 142857 का बार। चलो हम एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे आता है। 1 को 7 से डिवाइड ही करना है बेसिकली। 0.1 7 3 0 30, 7 4 जा 28, 2 0 20, 7 2 जा 14, 6 0 60, 7 8 जा 56, 4 0 40, 7 5 जा 5 0, 7 7 जा 1, वापस आ गया ना 1, इसका मतलब आगे यही रिपीट होगा, तो इस पे लगा दिया बार। 142857, 142857। चलिए आगे। अब क्वेश्चन क्या आता है, 1/7 हमें पता था, वैसे पता लग गया। चलो, कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। बिना लॉन्ग डिवाइड करे हम निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है ना, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इन सब की वैल्यू निकालनी है। 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू हमारे पास है, तो 2 × 0.142857, और उसके ऊपर रैपिडिंग ब्लॉक। चलिए आगे, मल्टीप्लाई आगे से शुरू करते हैं या पीछे से शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई पीछे से ही करते हैं ना। तो 2 7 जा कैरी कितना हुआ, 2 5 जा कैरी कितना हुआ, 2 8 जा कैरी 1, 5 8 2 पॉइंट बार। आया समझ में, नहीं आया तो वैल्यू आ गई। 3/7 को कैसे करोगे, यानी 3 ×
ऐसे, तो 3 7 जा 15 और 2, 21 का 2 कैरी हुआ ना, 17 1 कैरी, 24 और 1 25 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 1 कैरी। ठीक, करूं आगे, मल्टीप्लाई कर ही लोगे, हो जाएगा तो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है, हाँ यही 6 नंबर है, ऑब्जर्व किया तुमने। अच्छा देखो ये साइकिल चल रही है, 4 से पहले 1 से पहले ये देखो, ये ऐसे घूम जाओ, 1 से पहले 7 5 इस टाइप से है ना। अगर आपको एक वैल्यू पता लग गई तो आपको सारी पता लग जाएंगी। देखो 4 है लास्ट में, 4 से पहले उसमें क्या लिखा है 1, ये रहा, 1 से पहले 7 से पहले 5 से पहले 8 से पहले, वहीं 4 पर आ गए। लास्ट वैल्यू कितनी थी? ये इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है सरप्राइजिंगली, सब में थोड़ा होगा। ठीक है, ये स्पेशल क्वेश्चन है। 1 ठीक है, और उससे पहले देखो वो वापस 7 5 सारा आ गया ना। अब इसका मतलब हमें इसमें मेहनत क्यों करें हैं? हाँ मतलब हम मेहनत क्यों करें? द पॉइंट इज, देखना 0 पॉइंट लास्ट वाला देख लो बस, इसकी वैल्यू कितनी है 1 4 2 8 5 7 और 4 से मल्टीप्लाई, ये बार 4 7 जा कितना होता है 28, मतलब लास्ट में क्या है 8, तो 8 से पहले 2 4 1 7 5 और पॉइंट। क्लियर, चेक करके देखें, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 कैरी था 22, 1 4 8 जा 32 और 2 कैरी था 34, 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5। अब 5 के साथ अगर 5 को करते हो तो 5 7 जा 35, यानी लास्ट में 5, उससे पहले 8 2 4 1 7, और 6 वाले का 6 को करते हो 6 7 जा 42, लास्ट 2 से पहले 4 1 7 5 8 और पॉइंट, बार सभी में आएगा। ठीक है, पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं अगर हम, तो ये चीज़ है। ठीक है, इसीलिए तो मैं ये करा रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं ना ही कराता, क्योंकि ये वाली बात एक्स्ट्रा बतानी थी, बाकी तो कोई भी कर ही लेता है। थर्ड क्वेश्चन देखना, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क या हो गया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। 0.6 बार कल करा दिया था, 0.6 बार वाला कराने की नीड तो नहीं है। 0.47 बार अभी करा दिया, और 0.001 बार आज भी हो गया। अगला फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.99, ये भी कर लिया 0.9 बार वाला। फिफ्थ क्वेश्चन, 1/17 के रैपिडिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं 16, ये भी कर लिया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, 6th पढ़ रहे हो, 6th समझ में मुश्किल से आएगा, चलो देख लो 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6th रहने दो, 6 मत पढ़ो, नहीं आएगा समझ में। है आता है, क्या है इसका मतलब, आंसर क्या आएगा? चलो, टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं जो 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर। वेरी गुड वेरी गुड। 10th क्लास में ये 4th एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की। ये 10th क्लास में सेम फिनोमिना हैपन होगा, सेम कंसेप्ट रिपीट होगा 10th क्लास में। देखो अब मुझे थोड़ा समझाने दो। देखो मैंने ये लिखा 1/2, आंसर क्या आया 1/4 लिखा, पता है क्या आंसर आएगा? ठीक है ना, 1/5 लिखा। कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब एक बात देखना, 1/3 क्या आंसर आया 0.3 बार। ठीक है ना, अगर डिनोमिनेटर में 2 के या 5 के या 2 और 5 के मिक्स फैक्टर आते हैं तो वो टर्मिनेट करता है एक्सपेंशन। ठीक है, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाता है तो वो कैसा होता है? नॉन टर्मिनेट। क्लियर, बट रेकरिंग। हाँ देखो ये क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पार्ट टर्मिनेट हुए हैं और कुछ पार्ट टर्मिनेट नहीं हुए हैं। जो पार्ट टर्मिनेट हुए हैं अगर हम उनको ध्यान से देखें तो उनके डिनोमिनेटर के अंदर, उनके डिनोमिनेटर में अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएं तो 2 के फैक्टर होंगे या 5 के होंगे या 2 और 5 दोनों के होंगे।
समझ में आई बात। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उनमें 2 और 5 के अलावा कुछ और फैक्टर जरूर होगा। समझ में आई बात, क्लियर। और ये वाली जो बात है ये तब देखनी है जब हमने उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा हो। जैसे ध्यान से देखना, 6/15 लिखा मैंने, डिनोमिनेटर में 15 के क्या फैक्टर बनते हैं, 3 और 5, क्योंकि 3 भी बनता है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग सिर्फ तब होता है जब 5 का और 2 का होता है, ओनली 5 और 2 का होता है। जब एक्स्ट्रा आ जाता है कोई भी तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन 3 2 जा कैंसिल हो रहा है ना, तो क्या बना 2/, तो क्या चीज़ होगी, टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आई बात, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 0.4 ही तो है इसका आंसर। 2 को 5 से डिवाइड करो, 5 4 20, खत्म, 0.4 ही तो है। अब यही क्वेश्चन अगर तुम्हारा होता 7/15 तो ये नॉन टर्मिनेटिंग था क्योंकि नीचे 3 और 5 आ गए और 3 कटता भी नहीं है। डिवाइड करके दिखाऊं, 15 4 जा 60, 10 100, 15 6 जा 90, रिपीट हो गया ना। और क्या ही तो था 0.46 बार का 7/15 ही तो आया था। याद हो तो 42 जब मैंने कहा था कि 42/90 7/15 यही तो बना था। 46 - 4 इज 42/90 मतलब 7/15 यही तो आया था। तो तुम देख रहे हो अगर नीचे 5 के अलावा 2 के अलावा कोई भी एक फैक्टर आ रहा है, 3 का 5 का 11 का कोई भी, तो वो कैसा हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर 2 या 5 के ही फैक्टर आ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, यानी टर्मिनेटिंग होने की कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 या 5 होने चाहिए या दोनों, पर इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन ये कब देखना है, जब हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट कर लें। यहाँ ये लोएस्ट टर्म्स में नहीं है और इसको देखकर बोल दे कोई तो गलत है। अब इसको देखकर आप बोल दो कि 3 आ गया और बोल दो नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये तो टर्मिनेटिंग निकला। जैसे किसी ने पूछा 42/105, अब 105 को ये गंदी आदत कहां से डली है तेरे को, 3 3 जा 9 और 3 5 जा फिर 5 7, 3 5 7, इसके फैक्टर के आगे 3 × 5 × 7। ये 3 और 7 दोनों, अगर 5 होता या 2 होता तब तो ठीक था, लेकिन 3 और 7 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। पर क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, देखना 7 6 जा और 3 2 जा तो कितना बना 2/5। इसका मतलब ये कैसा हुआ, और दिख रहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें पहला काम क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कोप्राइम बन जाते हैं ना, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाता है। अरे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता ना। जैसे मान लो 14/20 है तो आप इसको कैसे लिखते हो 7/10। अब इनमें कुछ कॉमन है क्या 7/10 में, 7 के फैक्टर 1 और 7, 10 के 1 2 5 और 10, कॉमन क्या है सिर्फ 1। 14/20 लिखा है ना आपने, हाँ तो 2 7 जा 14, 2 10 जा 20। हाँ 2 7 जा 2 10 जा, इसमें थोड़ा पूछा मैंने 7/10 में 7/10 इसमें तो कुछ भी कोप्राइम, मतलब ये तो कोप्राइम हो गए ना। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया। अब देखो 2 × 5, 2 का फैक्टर है 5 का फैक्टर है तो कैसा होएगा टर्मिनेटिंग, 0.7 है तो है ना उसका आंसर इसका। अब पढ़ो 6 क्वेश्चन, देखो तुम्हें समझ में आया नहीं आया। 6 क्वेश्चन कहता है, मैं पढ़ता हूँ तुम ध्यान से सुनना। Look at several examples of rational number in p/q form where p and q are integer with no common factor other than 1। मतलब वो ये कहना चाह रहा है लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। 7/10 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना 1 को छोड़कर, मतलब लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद। एग्जांपल देखो, एंड हैविंग और उनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, तो आप क्या प्रॉपर्टी गेस कर सकते हो कि q को क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, q में 2 और 5 के फैक्टर होंगे, बस यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। नहीं आया ना समझ में, आ गया नहीं आया। आ गया जो आपने अभी अभी समझाया कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 होना चाहिए, आपके 5 होना चाहिए, आपके उन दोनों के फैक्टर होने चाहिए। हाँ 2 और 5 के, ओनली 2 और 5 के, केवल 2 के या 2 5 के या दोनों के लोएस्ट फॉर्म में ही, वो तो उसने बोल ही दिया ना लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या हो गया, 1.3 के क्वेश्चन 1 से लेकर कहाँ तक ये क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। एक एग्जांपल भी देख लेना है, नहीं करके आना तो आपकी मर्जी, मैंने तो बता दिए। अच्छा एग्जांपल कर लेना, एग्जांपल करना 5th एग्जांपल 5 6 7 8 9,
5 to 9 एग्जाम्पल तो करा ना, एग्जाम्पल 5 to 9 देख लिया मैंने, सही है, तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल 5 to 9 ये तो नोटबुक में कर ही लेना, 5 to 9 एग्जाम्पल। एक्सरसाइज करने की नीड है नोटबुक में।